पूरे ब्रह्मांड में पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर मानव सभ्यता रहती है, जहां पर इंसानों के रहने के लिए ऑक्सीजन और पानी मौजूद है। लेकिन दोस्तों, क्या आपके मन में कभी ये सवाल आता है कि जिस पृथ्वी पर हम लोग रहते हैं, जहां पर आज बड़ी बड़ी बिल्डिंगों और फैक्ट्रियों का निर्माण हुआ है, जहां पर लंबी लंबी गाड़ियां और ट्रेनें चलती हैं, आखिर उस पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई? आज हमारी पृथ्वी जैसे हरी भरी दिखाई दे रही है, क्या अरबों साल पहले भी ऐसे ही थी? पृथ्वी पर मानव की उत्पत्ति कैसे हुई और डायनासोर का अंत कैसे हो गया? दोस्तों, आज पृथ्वी के इन्हीं सभी रहस्यों से पर्दा उठाएंगे और देखेंगे कि हमारी पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ था। आज से लगभग 4.5 अरब वर्ष पहले धरती इतना ज्यादा गर्म थी कि कोई भी नहीं कह सकता था कि इस पर कभी जीवन संभव हो पाएगा। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि आग का गोला ठंडा होकर आज की पृथ्वी जैसे बन गया और इसका आकार पहले किया अपेक्षा कम हो गया? दोस्तों, जिस जगह पर आज हमारा विशाल ब्रह्मांड मौजूद है, अरबों साल पहले वहां पर कुछ भी नहीं था। ना कोई तारा था, ना कोई पृथ्वी जैसा ग्रह और ना ही चंद्रमा जैसा कोई उपग्रह था। पूरा ब्रह्मांड एक बिंदु के रूप में समाया हुआ था। समय के साथ साथ यह बिंदु बढ़ने लगा और इसमें एक भयानक विस्फोट हुआ, जिसके चलते ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। जहां पर पहले कुछ नहीं था, वहां अब विभिन्न गैसों के साथ धूल के बादल फैले हुए थे। संपूर्ण ब्रह्मांड एनर्जी से भर गया था। तभी ब्रह्मांड में एक ताकत का जन्म हुआ जिसका नाम था ग्रेविटी। इस ग्रेविटी के चलते ब्रह्मांड में मौजूद धूल के कण इकट्ठा होकर उल्का पिंडों में परिवर्तित होने लगे। हाइड्रोजन गैस हीलियम में बदलने लगी। ब्रह्मांड में मौजूद सभी छोटे छोटे कण और गैसें इसके केंद्र में इकट्ठा होने लगी। हाइड्रोजन और हीलियम परमाणुओं के बीच अनंत समय तक चलने वाली न्यूक्लियर फिशन अभिक्रिया होने लगी, जिसके चलते केंद्र का दबाव बढ़ने लगा और एक बड़ा विस्फोट हुआ। इस विस्फोट के कारण हमारे सूर्य का निर्माण हुआ। सूर्य की ग्रेविटी इतना ज्यादा थी कि अंतरिक्ष में फैले हुए उल्का पिंड सूर्य के नजदीक आकर सूर्य का चक्कर लगाने लगे। धीरे धीरे इन उल्का पिंडों में भारी टकराव होने लगा, जिसके फलस्वरूप एक विशाल आग के गोले का निर्माण हुआ। लेकिन इसे अभी हम अपनी पृथ्वी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि यह अभी बहुत ज्यादा गर्म है। इसका तापमान 1400 से 1700 डिग्री सेल्सियस है, जो आज के वीनस यानी शुक्र ग्रह के समान है। यह आकार में आज की पृथ्वी की अपेक्षा बहुत बड़ा था। पृथ्वी का अपना गुरुत्वाकर्षण बल होने के कारण इस पर हमेशा आग के गोले बरसते रहते थे। इसी बीच थिया नाम का ग्रह, जो सूर्य का चक्कर लगाता था, पृथ्वी की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहा था और करीब 15 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से पृथ्वी से टकरा जाता है। इस भयंकर टक्कर से पृथ्वी के छोटे छोटे कण पृथ्वी के चारों तरफ आसमान में फैल गए और एक रिंग की तरह पृथ्वी की परिक्रमा करने लगे। इन कणों में आपसी टकराव होने लगा, जिसके चलते हमारे चांद का निर्माण हुआ। चांद अभी पृथ्वी के बहुत करीब था और लगातार अपने गुरुत्वाकर्षण बल से पृथ्वी को प्रभावित कर रहा था, जिसके चलते पृथ्वी पर 24 घंटे का दिन ना होकर सिर्फ 6 घंटे का होता था और धरती पर लावा की नदियों में लहरें आज के समुद्र की अपेक्षा 20 गुना ज्यादा ऊपर उठती थी। लेकिन समय के साथ साथ चांद पृथ्वी से दूर जाने लगा। पृथ्वी का घूर्णन धीमा होने लगा और लावा की नदियां ठंडी होने लगी, जिससे पृथ्वी के सतह का निर्माण हुआ। वक्त के साथ साथ पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी हो रही थी। पृथ्वी पर मौजूद भारी धातुएं पृथ्वी के केंद्र में इकट्ठा होने लगी और हल्की धातुएं पृथ्वी की सतह पर आने लगी। करोड़ों वर्षों तक पृथ्वी पर उल्का पिंडों की बरसात होती रही। इन उल्का पिंडों में नमक, पानी और खनिज मौजूद थे, जिससे धीरे धीरे पृथ्वी की सतह पानी से ढकने लगी। पृथ्वी की ऊपरी सतह ठंडी हो चुकी थी, लेकिन पृथ्वी का अंदरूनी भाग रेडियो एक्टिव पदार्थ से बने होने के कारण हमेशा गर्म होता रहता है। जब पृथ्वी की ऊपरी सतह ठंडी हो जाती है तो अंदर की गर्मी बाहर नहीं निकल पाती है, जिसके कारण ज्वालामुखी का निर्माण होने लगा और देखते ही देखते पृथ्वी की सतह पर हजारों ज्वालामुखियों का विस्फोट होने लगा। ऐसे ही लाखों वर्षों तक ज्वालामुखी का विस्फोट चलता रहा। अभी पृथ्वी पर कोई वायुमंडल मौजूद नहीं था, जिसके कारण पृथ्वी पर लगातार उल्का पिंडों की बारिश हो रही थी। समय बीतता गया, पृथ्वी पर ज्वालामुखी का विस्फोट कम होने लगा। पृथ्वी पर अब सूक्ष्म जीवों का जन्म होने लगा था। वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने लगी थी। ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने से पृथ्वी का वायुमंडल बनना शुरू हो गया। ऐसे ही हजारों वर्षों तक वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती रही, जिससे हमारे वायुमंडल का निर्माण हो गया। हमारी पृथ्वी अब आज के मंगल ग्रह की तरह लाल हो गई थी।
वक्त बीतता गया और एक समय ऐसा आया कि पृथ्वी के टेक्टोनिक प्लेट में दरारें पड़ने लगी। धरती के अंदर का उबलता हुआ लावा बाहर आने लगा और ये लावा धरती पर ऐसे ही लाखों वर्षों तक उबलता रहा, जिसके कारण पृथ्वी के वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ गई और धरती पर अम्लीय वर्षा होने लगी। इस अम्लीय वर्षा के कारण पृथ्वी का तापमान घटने लगा। तापमान इतना ज्यादा कम होने लगा कि पृथ्वी पर मौजूद पानी बर्फ में परिवर्तित होने लगा। आज से लगभग 80 करोड़ वर्ष पहले पृथ्वी पर भयंकर आइस एज आया और पूरी पृथ्वी बर्फ से ढक गई। पृथ्वी पर चारों तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रहा था। पृथ्वी बर्फ की मोटी चादर से ढक गई थी और इसका तापमान -18 डिग्री सेल्सियस तक चला गया था। लाखों वर्षों तक पृथ्वी ऐसे ही बर्फ से ढकी रही, लेकिन पृथ्वी के अंदर की गर्मी एक बार फिर से ज्वालामुखी के रूप में बाहर निकलने लगी और इन ज्वालामुखियों से निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वायुमंडल में बढ़ने लगी, जिसकी वजह से सूर्य से आने वाली गर्मी वायुमंडल में अवशोषित होने लगी और पृथ्वी का तापमान बढ़ने लगा। पृथ्वी के बढ़ते तापमान के कारण धरती पर जमी बर्फ की मोटी चादर पिघलने लगी और एक बार फिर से पृथ्वी जलमग्न होने लगी। पृथ्वी पर बड़े बड़े महासागरों का निर्माण होने लगा। करोड़ों वर्ष पहले बर्फ के नीचे दबी कोशिकाएं लगातार विभाजित हो रही थीं और एक कोशिकीय जीव से बहुकोशिकीय जीव में परिवर्तित हो चुकी थी। समुद्र में समुद्री पौधे निकलना शुरू हो चुके थे। पृथ्वी पर जैसे जैसे ज्वालामुखी का विस्फोट हो रहा था, वैसे वैसे पृथ्वी के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही थी, जिसकी वजह से पृथ्वी पर एक बार फिर से एसिड की वर्षा होने लगी। पृथ्वी ठंडी होने लगी और बर्फ से ढक गई। पृथ्वी कभी बर्फ से ढक जाती तो कभी ज्वालामुखी के विस्फोट से गर्म हो जाती। धरती पर यह प्रक्रिया लगातार हजारों वर्षों तक ऐसे ही चलती रही। समुद्री जीव अब वातावरण के हिसाब से विकसित हो रहे थे और पृथ्वी के वातावरण के हिसाब से ढलने लगे। पृथ्वी पर अब कीड़े मकोड़े और छोटे छोटे पौधे जन्म ले चुके थे। ये पौधे सूरज की रोशनी और वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के सहयोग से प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अपना भोजन बनाना शुरू किया। पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को अपने भोजन के रूप में इस्तेमाल करने लगे, बदले में ऑक्सीजन छोड़ने लगे, जिसके कारण वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने लगी और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा घटने लगी, जिससे अम्लीय वर्षा कम होने लगी। पृथ्वी पर लगातार विकास का क्रम चलता रहा। धीरे धीरे पौधों की संख्या बढ़ने लगी और ये पौधे अपने आकार को बड़ा करने लगे। एक समय ऐसा आया जब इन पौधों की लंबाई 80 से 100 फुट तक होने लगी। ये प्रक्रिया लाखों वर्षों तक चलती रही और जमीन पर अलग अलग किस्म के पेड़ पौधे उगने लगे। अब समुद्री जीव समुद्र से निकलकर जमीन पर चलने वाले जीवों में परिवर्तित होने लगे थे। वातावरण के हिसाब से इनमें बदलाव होने लगा और ये जमीनी जीव धीरे धीरे डायनासोर में परिवर्तित होने लगे। एक समय ऐसा आया जब धरती से लेकर आसमान तक डायनासोर का राज हो गया। इनमें कुछ डायनासोर शाकाहारी थे जो पेड़ पौधों की पत्तियों को खाया करते थे और कुछ डायनासोर मांसाहारी थे जो शिकार करते थे। डायनासोर की कुछ प्रजातियां ऐसी भी थीं जिनके पास बड़े बड़े पंख थे और वो आसमान में उड़ते थे। आज से लगभग 20 करोड़ वर्ष पहले पेंजिया महाद्वीप कई भागों में टूट गया और पृथ्वी की ज्यादातर जमीन पानी के संपर्क में आने लगी, जिसके फलस्वरूप पृथ्वी पर कई बड़े बड़े जंगल बन गए। डायनासोर की संख्या बढ़ने लगी और समय के साथ ये विशालकाय होते गए। 20 से 30 करोड़ वर्ष तक पृथ्वी पर सिर्फ डायनासोर का राज था। आज से लगभग 6.5 करोड़ वर्ष पहले माउंट एवरेस्ट, इतना बड़ा उल्का पिंड 80,000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से पृथ्वी की तरफ आ रहा था। पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही हवाओं के घर्षण से उल्का पिंड में भयानक आग लग गई और वह जलते हुए सीधा पृथ्वी से टकरा गया। उल्का पिंड जब पृथ्वी से टकराया तो एक बहुत बड़ा धमाका हुआ। यह धमाका 20 हाइड्रोजन बम के विस्फोट के बराबर था। इस भयानक विस्फोट के कारण पृथ्वी की ऊपरी परत हवा में उड़ गई और हवा में उड़ने वाले डायनासोर हवा में ही मारे गए। पृथ्वी के जिस भाग से यह उल्का पिंड टकराया, वहां का तापमान 200 डिग्री सेल्सियस तक चला गया। वहां के पेड़ पौधे और जानवर तुरंत जलकर राख हो गए। पृथ्वी पर 10 तीव्रता का भयानक भूकंप आ गया। समुद्र में सुनामी आ गई। ज्वालामुखी का विस्फोट होने लगा। रेडिएशन और जहरीले गैसें निकलने लगी, जिसके कारण पृथ्वी पर मौजूद डायनासोर का अंत हो गया। इस भयानक विस्फोट के चलते पृथ्वी पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ गई और एक बार फिर से पृथ्वी पर अम्लीय वर्षा होने लगी। समय बीतता गया, पृथ्वी ठंडी होने लगी
और पृथ्वी का वातावरण पहले जैसा हो गया। छोटे जीव जमीन से बाहर आने लगे और ये जमीनी जीव बंदरों में परिवर्तित हो गए। खाने की तलाश में बंदरों ने जमीन पर चलना शुरू कर दिया। धीरे धीरे ये बंदर वानर में परिवर्तित होने लगे और भोजन की तलाश में पृथ्वी के अलग अलग हिस्सों में फैलने लगे। धीरे धीरे इनका शरीर वहां के मौसम के हिसाब से परिवर्तित होने लगा। वानर आदिवासी में बदल गए। समय बीतता गया और आदिवासी धीरे धीरे इंसान के रूप में परिवर्तित हो गए। आज 450 करोड़ साल बाद हम पृथ्वी पर सबसे विकसित प्राणी बन चुके हैं, लेकिन हम इंसान पृथ्वी पर लगातार कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को बढ़ा रहे हैं और पृथ्वी को एक बार फिर से गर्म कर रहे हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो पृथ्वी पर एक बार फिर से तबाही आएगी और धरती से इंसान गायब हो जाएंगे। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले।